या श्री स्वयं सुकृतिनां भुवनेषु लक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवेषु लज्जा तां नतास्मि परिपालये देवी विश्वम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रतिक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदारमन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। उद्भव स्थिति संहार कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभां लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जयति सततमाद्यं राधिका कृष्णयुग्मं व्रतसुकृतनिदानं यस्सहैतीह मूलं विरलसुजनगम्यं सच्चिदानन्दरूपं व्रजबलये विहारं नित्यवृन्दावनस्थं। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान सादर सुनहित तरहि भवै सिंधु बिना जल जान। आज हम आप सब महानुभावों के मध्य में आशीर्वाद का जीवन में क्या महत्व है, इस पर प्रकाश डालना चाहता हूँ। और श्री हनुमंत लाल जी को माँ जगज्जननी माँ सीता जी का आशीर्वाद किस तरह से प्राप्त होकर के और कितना महान समस्त विभूतियों और ऐश्वर्यों की प्राप्ति हुई, इसके संदर्भ में आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूँ। श्रवण करें। श्री हनुमंत लाल जी को माँ जानकी का आशीर्वाद, अर्थात जीवन में आशीर्वाद का क्या महत्व है, इसे आप श्रवण करें और इससे अवगत हों और इसका जीवन में पालन करते हुए उसका शुभ लाभ प्राप्त करें। क्योंकि आशीर्वाद से मानव जीवन की व्यवस्था बदलकर उसके इतने भी अशुभ संस्कार हैं आशीर्वाद के माध्यम से भी नष्ट हो जाते हैं और वह समस्त ऐश्वर्य और विभूतियों को प्राप्त करता है और उसका जीवन
एक सफल जीवन के रूप में इस संसार में दृष्टिगोचर होने लगता है। आइए श्रवण करें आशीर्वाद के महत्व के बारे में। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्यायसो बलम्। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्यायसो बलम्। अभिवादनशील जो दूसरे को प्रणाम करते हैं, उनको उस प्रणाम के उपलक्ष्य में, उसके प्रतिफल में क्या प्राप्त होता है। अभिवादनशील जो लोग हैं नित्यं वृद्धोपसेविनः, और जो अपने से श्रेष्ठ जनों की सेवा करते हैं, उनको 4 चीज़ें उसके परिणाम स्वरूप प्राप्त हो जाती हैं बिना किसी श्रम के। चत्वारि तस्य वर्धन्ते, 4 चीज़ें बढ़ती हैं। कौन कौन सी चीज़ हैं? आयु बढ़ती है, विद्या बढ़ती है, यश बढ़ता है और बल बढ़ता है। इस तरह से 4 चीज़ें बिना किसी श्रम के इनकी वृद्धि शरीर में उसे प्राप्त हो जाती है। ये प्रणाम करने का अभिवादनशील पुरुषों को शुभ लाभ प्राप्त होता है। अब आप श्रवण करें, हनुमंत लाल जी ने माँ जानकी को, जगत जननी माँ जानकी को पुत्र रूप में उनको प्रणाम किया और पुत्र रूप में जीवन अपना सर्वस्व समर्पण किया भगवान श्री राम और माँ जगत जननी जानकी के प्रति श्री चरणों के दासानुदास के रूप में अपना जीवन समर्पित किया। हनुमंत लाल जी ने, जो 11 रुद्र हैं, उनको उनके आशीर्वाद के संदर्भ में आप अवगत हों। माता ने आशीर्वाद के रूप में उन्हें प्रदान किया। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति की दासा। तुम्हारे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। सुन सुत सद्गुण सकल तव, हृदय बसहु हनुमंत। सुन सुत सद्गुण सकल तव, हृदय बसहु हनुमंत। सानुकूल कौशलपति, रहु समेत अनंत। सानुकूल कौशलपति, रहु समेत अनंत। आशीष दीनी राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधाना। आशीष दीनी राम प्रिय जाना, हो सातात बलशील निधाना।
अजर अमर गुण निधि सुत होहूँ, करहूँ बहुत रघुनायक छोहू। करहूँ कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। करहूँ कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। बार बार नायसि पद सीसा, बोला बचन जोरी कर कीसा। बार बार नायसि पद सीसा, बोला बचन जोरी कर कीसा। अब कृत कृत भयऊँ मैं माता, आशीष तव अमोघ विख्याता। माता ने आशीर्वाद स्वरूप में हनुमान जी को सब कुछ प्रदान किया, कुछ भी शेष नहीं रह गया। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अष्टों 8 सिद्धियां और 9 निधियां होती हैं, उनके दाता स्वरूप में दाता बना दिया माँ देवी जिन्हें आदि शक्ति स्वरूपा, परमानंद दानी, परम पद प्रदानी, मोक्ष प्रदानी, सर्व संकल्प सिद्धि प्रदानी, सर्वदा सर्व मंगलमयी सत्ता, वांछा कल्पतरु मातेश्वरी भगवती माँ सीता ने। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। 8 सिद्धियां और 9 निधियां तुम्हें प्राप्त हों और उनको तुम देने के योग्य हो जाओ, इस तरह का आशीर्वाद माता जानकी जी ने हनुमान जी को प्रसन्न होकर के प्रदान किया और ऐसा उन्हें प्राप्त हो गया। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। राम रूपी रसायन तुम्हारे पास सदा वर्तमान रहे और सदा भगवान श्री राम की दासत्व की प्राप्ति तुम्हें प्राप्त रहे, ऐसा वरदान माता जानकी ने दिया। तुम्हारे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बसरावे। तुम्हारे तो भजन को भगवान राम अति प्रकार से अति प्रेम पूर्वक उसे आनंदित हो, उसे प्राप्त करके, उसे स्वर्ण करके, और उस भजन का प्रभाव जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर के दुख उस भजन के प्रभाव से हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाएं, ऐसा माता जानकी जी ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया। अंतकाल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और उस भजन को जो श्रवण करें वे मरने के बाद भगवान के परम धाम को प्राप्त हों और उसके बाद पुनः जन्म होने के बाद भगवान के भक्त के रूप में उनकी प्रतिष्ठा हो गई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। अन्य देवताओं की उपासना और अन्य जगह भ्रमित होकर के दौड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, मात्र तुम्हारे ही उपासना और तुम्हारी पूजा के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा समस्त सुखों की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा माता जानकी ने हनुमंत जी लाल जी को आशीर्वाद प्रदान किया। अर्थात हनुमान जी की सेवा से, उनकी उपासना से, अभ्यर्चना से, वंदना से, उनको प्रसन्न करने से समस्त सुखों की प्राप्ति हो जाएगी और किसी भी प्रकार के अन्य जगहों पर भ्रमित होने और दौड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। माता जानकी ने हनुमान जी को इस तरह से आशीर्वाद के स्वरूप में प्रदान किया। सत सुनु सुत सदगुण सकल तव, हृदय बसो हनुमंत। हे सुत, हे पुत्र, सुनो, समस्त सद्गुण जितने भी अच्छे गुण हैं तुम्हारे हृदय में सदा सदा वास करेंगे।
सानुकूल कौशलपति रहूं समेत अनंत। और कौशलपति भगवान श्री राम लक्ष्मण सहित सदा तुम्हारे हृदय में वास करेंगे। इस प्रकार से भगवान राम और अनंत भगवान श्री लक्ष्मण लाल जी के साथ हृदय में हमेशा हमेशा की निरंतर वास होने का भी आशीर्वाद माँ जगत जननी जानकी माता ने प्रदान किया हनुमान लाल जी को। अब जिनके हृदय में भगवान सदा वास करते हों, जिनके हृदय में माँ जगत जननी माँ सीता सर्वदा वास करती हों, जिनके हृदय में अनंत श्री लखनलाल जी हमेशा वास करते हों, उन्हें किस प्रकार की कमी रह सकती है। अर्थात समस्त अप्राप्त की प्राप्ति और प्राप्ति की रक्षा हमेशा हमेशा प्रभु की अनुकंपा और कृपा से हमेशा उस प्राणी को प्राप्त होता रहता है और वह किसी भी की हेतु अकिंचन नहीं रह जाता है, क्योंकि भगवान सर्वसमर्थ हैं, माँ सर्वसमर्थ हैं और लखनलाल जी भी समर्थ अनंत शेषावतार लखनलाल जी सर्वसमर्थ हैं। इनकी कृपा प्राप्त होने के बाद कुछ भी अप्राप्त रह ही नहीं जाता है, सर्व प्रकार से मनुष्य परिपूर्ण हो जाता है। परंतु इसके पीछे छिपा हुआ है माँ के आशीर्वाद का जो पूर्ण फल। आशीष दीनी राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधाना। भगवान राम का अति प्रिय जान करके माता जगत जननी जानकी जी ने माँ सीता ने आशीर्वाद दिया, हो तात बलशील निधाना। हे तात, हे पुत्र, बल और शील माने शील गुण से संपन्न और उसके खजाना हो जाओ, उसके निधि हो जाओ तुम। अजरे मेरे गुण निधि सुत हो, करहूँ बहुत रघुनायक छोहु। इतनी पर ही माता ने उनको आशीर्वाद से संतृप्त करती, इतनी पर ही नहीं छोड़ा। आगे कहती हैं, अजय मेरे गुण निधि सुत हो, अजर और अमर हो जाओ, हमेशा हमेशा की जरा बुढ़ापा तुम्हारे शरीर को कभी भी स्पर्श नहीं करेगी, अमर हो जाओगे, कभी हमेशा हमेशा के लिए अमरत्व की प्राप्ति होगी। गुण निधि और गुणों के सागर हो जाओ, निधि हो की खजाना हो जाओ। करहूँ बहुत रघुनायक छो। और भगवान श्री राम रकुल तिलक रकुल भूषण साकेत वासी प्रभु श्री राम हमेशा तुम्हारे ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखें, कृपा हमेशा उनकी बनी रहे। इस तरह से आशीर्वाद माँ जगत जन ने माँ सीता ने प्रदान किया हनुमान लाल जी को आशीर्वाद के रूप में। करहूँ कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। माता ने जब आशीर्वाद के क्रम में कहा कि तुम्हें हमेशा प्रभु की कृपा प्राप्त हो जाए, तो हनुमान जी प्रेम में मग्न हो गए, आत्म विभोर हो गए और स्वयं को भूल गए और भगवान के प्रति उनकी जो अविरल भक्ति उमड़ पड़ी, भक्ति की पराकाष्ठा से परिपूर्ण हो गए और स्वयं को भूल गए। निर्भय प्रेम और भगवान के प्रति पूर्ण रूप से अधीन हो गए, अर्थात उनके प्रति पूर्ण समर्पण प्राप्त हो गया उन्हें। बार बार नायसी पद शीसा, बोला बचन को जोड़ी कर कीसा। भगवान के परम प्रिय भक्त हनुमंत लाल जी बार बार अपने मस्तक को माता के श्री चरणों कमलों में प्रणाम करते हैं, मस्तक से प्रणाम करते हैं, नवाते हैं
और हाथ जोड़ करके माता से निवेदन करते हैं। अब कृत कृत्य भयों में माता आशीष तो अमोघ विख्याता। हे माते, अब मैं कृतकृत्य हो गया, अब मुझे कुछ भी करने और पाने की शेष स्थिति रह नहीं गई है, सब कुछ मुझे प्राप्त हो गया। और क्योंकि हे माते, आपका आशीर्वाद अमोघ है, यह कभी निष्फल नहीं जाता है, यह हमेशा हमेशा के लिए निरंतर शाश्वत बना रहता है। इसमें किसी भी प्रकार की संदेह और किसी भी प्रकार के थोड़ा भी संदेह का विषय नहीं बन पाता है। आपका आशीर्वाद हमेशा अमोघ है, यह पूरी तरह से निश्चित है। इसलिए मैं अब पूरी तरह से अब संतुष्ट हूँ हे माते, और मुझे अब कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं रह गई। सब कुछ आपके आशीर्वाद से मुझे प्राप्त हो गया, क्योंकि आपके अमोघ आशीर्वाद का फल सर्व विदित है और इसमें लेश मात्र भी कमी की स्थिति कभी न हुई है न होगी। इस प्रकार आशीर्वाद के फल स्वरूप हनुमंत लाल जी ने माँ जगतजननी माँ सीता से सब कुछ प्राप्त किया, कुछ भी शेष नहीं रह गया। और आज हनुमंत लाल जी की जो उपासना करते हैं, जो उनकी सेवा करते हैं, उन्हें उनकी कृपा से सद्य समस्त मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। लेश मात्र भी इसमें संदेह नहीं है। इसलिए भगवान श्री राम जब इस धराधाम को छोड़ करके परम धाम को जाने लगे, तो परम धाम में जाते समय हनुमंत लाल जी को इस पूरे अखिल सृष्टि के रक्षा हेतु और उनके शासन हेतु उन्हें यहाँ पे छोड़ करके अपने परम धाम को पधार गए। और उन्होंने यह संसार को माँ जानकी ने आशीर्वाद स्वरूप उन्हें वह शक्ति प्रदान की, जिससे वे समस्त अखिल सृष्टि का पालन और उसका पूरी तरह से कल्याण कर सकें। हम और आप यदि प्रेम पूर्वक हनुमंत लाल जी की साधना करके माँ जानकी, जगत पिता भगवान श्री राम, लखन लाल जी जो शेषावतार हैं, उनकी सेवा करते हुए यह जीवन जीते हैं और पापमय जीवन से अलग होकर के जीवन जीते हैं, वेदानुकूल आचरण करते हैं, मर्यादित आचरण करते हैं, तो हमें और आपको समस्त तीर्थों के फल, समस्त मनोवांछित फल की स्वयं एवं प्राप्ति हो जाती है। जगतजननी माँ सीता पराम्बा शक्ति स्वरूपा हैं। उनके अभाव में भगवान राम अपने को अपूर्ण मानते हैं और अपूर्ण हैं, क्योंकि शक्ति के बिना ब्रह्म भी अपूर्ण है। ऐसी स्थिति में हमें और आपको माँ जगतजननी जानकी और माँ परात्पर शक्ति जगदम्बा की उपासना करते हुए भगवान श्री राम परम ब्रह्म परमात्मा, अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी एवं अनंत लखन लाल जी शेषावतार की उपासना करते हुए समस्त मनोवांछित फलों की प्राप्ति बिना किसी श्रम के हो सकता है और हमेशा होता रहेगा। इसलिए हम और आप प्रभु की वंदन अर्चन अभिनंदन नमन करते हुए माता सहित अपने जीवन को
सद्विवेक, सद प्रयास और सत्कर्मों के माध्यम से निर्धारित करें और आत्म कल्याण के साथ विश्व मंगल में अपनी सहभागिता प्रदान करें। आशीर्वाद के संदर्भ में पुनः श्रवण करें। भगवान को यदि एक बार प्रणाम किया जाता है, गोविंद भगवान को एक बार प्रणाम करने पर क्या हो मिलता है, श्रवण करें। एकोपि गोविंद कृत प्रणाम शताश्वमेधावभितेन तुल्यः यज्ञस्य कर्ता पुनरेपि जन्म हरे प्रणामी न पुनर्भवाय। एकोपि गोविंद कृत प्रणाम शताश्वमेधावभितेन तुल्यः यज्ञस्य कर्ता पुनरेपि जन्म हरे प्रणामी न पुनर्भवाय। एक बार भी भगवान गोविंद को प्रणाम करने के बाद वह प्रणाम शताश्वमेधावभितेन तुल्य 100 अश्वमेध के यज्ञ के अवभृत स्नान के फल की प्राप्ति उसे प्राप्त हो जाता है। भगवान श्री गोविंद को एक बार यदि हम और आप प्रणाम करते हैं तो 100 अश्वमेध यज्ञ के अवभृत स्नान का फल हमें और आपको प्राप्त हो जाता है। यज्ञस्य कर्ता पुनरेपि जन्म हरे प्रणामी न पुनर्भवाय। यज्ञ करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है और क्षीणे पूर्णे मूर्तलोके विशन्ति। पूर्ण के क्षीण होने पर मृत्यु लोक में पुनः अच्छे कुल में और अच्छे लोगों के बीच में जीवन प्राप्त होता है। किंतु भगवान के प्रणाम करने से क्या होता है, भगवान गोविंद को प्रणाम करने से क्या मिलता है। एकोपि गोविंद कृत प्रणाम शताश्वमेधावभितेन तुल्यः यज्ञस्य कर्ता पुनरेपि जन्म। यज्ञ करने वाला पुनः जन्म को प्राप्त होता है, पुनर्जन्म उसको ही होती है। हरे प्रणामी न पुनर्भवाय। किंतु भगवान श्री हरि को प्रणाम करने के बाद पुनरागमन नहीं होता है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। सालोक, सारूप्य, सामीप्य, सायुज्य, कैवल्य, इन प्रकार से 5 प्रकार की जो मुक्ति का वर्णन हमें और आपको धर्म शास्त्र में मिलता है, उसकी प्राप्ति एक बार प्रणाम करने से हो जाती है। किंतु आवश्यकता इस बात की है, हम और आप उस क्रम को पूर्ण निष्ठा और पूर्ण भक्ति के साथ करें और लेश मात्र भी उसमें संदेह न रखें, क्योंकि विश्वास फलदायक है, विश्वास ही फल देता है। और यदि विश्वास में लेश मात्र भी कमी है और कपट भाव है तो हमें उसकी पूर्ण रूप से फल प्राप्ति नहीं मिलती है और हम हमेशा अंधकार में पड़े रहते हैं और अज्ञान का जो आवरण हमारे और प्रभु के बीच में, माँ के बीच में है, वह हमेशा हमेशा के लिए बना रहता है और ज्ञान का प्रकाश उदय न होने के कारण हम और आप हमेशा हमेशा के लिए आवागमन के चक्र में फंस कर अपने जीवन का सर्वनाश करते रहते हैं। इसलिए भगवत कृपा प्राप्त करें और भगवान से जोड़ते हुए आनंदानुभूति प्राप्त करें और स्वयं आनंद प्राप्त करें और दूसरों को भी आनंदित करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों से गीता के एक पुनरागमन के संदर्भ में एक भगवान श्री कृष्ण के लेख के साथ अपनी वाणी का विराम देना चाहते हैं। त्रैविद्यमां सोम पापूत पापा यज्ञैरिष्टा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ति
ते पूर्णिमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् मश्नन्ति दिव्यान् दिव्यभोगान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशाले क्षीणे पुणे मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयीधर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकर्मा लभन्ते। इसलिए हमेशा पुनरागमन से मुक्ति प्राप्ति हेतु मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामैवेष्यसि सत्यं ते प्रियजानो भक्तु मे त्वत्त्वमा। इसलिए भगवान से शरणागति प्राप्त करें। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्य भाव से जो भगवान का चिंतन करता है, उनका सेवन करता है, उनकी वंदना अभ्यर्थना प्रार्थना और पूजा करता है, उसके योग और क्षेम का स्वयं भगवान निर्वहन करते हैं भगवान कृष्ण। ऐसी उनकी वाणी है। इसलिए आपसे अगले कार्यक्रम हेतु विदा लेते हैं। जो भी त्रुटियाँ हुई हों सानुरोध प्रार्थी हूँ, क्षमा हेतु। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। ओम शांति शांति शांति।